TRF, we said, show us any evidence. If they are responsible, it was just within days of that incident. We're talking April. So and everybody, including the United States, accepted it, by the way. After Pahalgam, it was written, Jammu and Kashmir, and TRF was deleted. I mean, we don't carry veto power. So after that, that press release went public. So now if they have, as I said, they have evidence, and they're doing it, we are not owner of this action as a country. It is US action, fine. They must have seen, necessary requisite to designate somebody, fine. But where it is linkage indirectly to LET, that we have clarified. So at that time, we were neither given any evidence nor any claim of TRF that we have done it. Under those circumstances, we can't go presumptive. So, and they was accepted, opposition was accepted by all Security Council members, the permanent as well as the elected. And it was amended. So if you see the press release on Pahalgam, you will not find TRF. My position, which is quoted, is at that time. तो मैं ये भी अर्ज करूंगा कि एक इसी प्रोसेस में, चूंकि हम इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर हैं 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक, तो यूएस ने एक प्रेस रिलीज, ये वहाँ इस तरह का वाकया दुनिया में कहीं हो, जाफर एक्सप्रेस पे भी हुआ, तो वो एक प्रेस रिलीज यूनानिमस 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट इलेक्टेड होते हैं 2 साल के लिए, तो वो एक प्रेस रिलीज उन्होंने इसी सिस्टम के तहत दी, मुझे कॉपी मिल गई। उसमें पाकिस्तान के बिहाफ पे मेरे 2 इतराज़ात थे। एक उसमें पहलगाम लिखा हुआ था सिर्फ, और दूसरा उसमें ब्लेम डाला गया था द रेजिस्टेंस फोरम। ये वो फोरम है कि जब 2019 में इसको हड़प किया गया गैर कानूनी, जो कि हम नहीं मानते, वो बिल्कुल इलीगल है, तो उसके नतीजे में जम्मू एंड कश्मीर में एक फोरम बना जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोरम, और उस पे उसको कंडेम किया गया, उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस प्रेस रिलीज में। तो मुझे आई, मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पहलगाम के साथ आपको लिखना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर। हमारी शटलिंग हुई, ऑब्वियसली ये दिन ऐसे ही हैं कि क्योंकि टाइम का भी गैप है, उधर न्यूयॉर्क में, इधर मैंने अपने अम्बेसडर साहब को, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं आसिफ इफ्तिखार साहब, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि आप लिख के 2 अमेंडमेंट्स इसमें डाल दें, क्योंकि कंसेंसस के साथ ये इशू हो सकती है, वरना ये इशू नहीं हो सकता। हम उस वक्त तक नहीं करेंगे। और मैंने कहा इनको बताएं कि दुनिया में लंदन से 3 या 4 हैं, तो अगर लंदन में कोई वाकया होता है तो कैसे लंदन लिखेंगे, साथ आगे यूके लिखेंगे या कनाडा लिखेंगे या यूएसए लिखेंगे या ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे। भाई ये एक जगह है, लिखो ना, क्यों शर्मा रहे हो जम्मू एंड कश्मीर लिखने में। दूसरा, मैंने कहा यहां हमें एविडेंस दिखाएं कि ये द रेजिस्टेंस फोरम ने, द टीआरएफ ने किया है, तो फिर हम इसको रहने देंगे, या उनकी ओनरशिप दिखा दें कि इन्होंने एक मीडिया में चला भी दिया कि उन्होंने ओन कर लिया, वो झूठा था। नहीं, ये नहीं है। तो उस पर करीबन हमारे जी 2.5 दिन लगे। वी रिफ्यूज टू बज इन। मुझे बड़े बड़े कैपिटल से कॉलें आई कि देखिए इस वक्त मैं कहा जी नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट। वो कहते आप पे ब्लेम आएगा, प्रेस रिलीज नहीं हुई, इतना बड़ा वाकया हुआ, आपके जाबर एक्सप्रेस भी ये आई थी, कंडेमनेशन की, टेररिस्ट एक्टिविटी को कंडेम किया गया था। मैंने कहा वी आर रेडी, बट प्लीज यू हैव टू पुट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हैव टू डिलीट दिस टीआरएफ। अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान के को ये मुबारक हो और आपको कि हमने वो दोनों चीजें अमेंड करके वो प्रेस रिलीज तो जारी हुई और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। जनाब चेयरमैन, देखिए मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिक कह रहा हूं और अपनी तसल्ली होने के बाद कह रहा हूं। ऐसे वाक़यात में हम कई लोग जो इस हाउस में बैठे हैं 30, 35 साल से इन्वॉल्व होते रहे हैं और हमें एक हिस्ट्री का पता है। बिल्कुल अपने आप को मुतमईन करने के बाद, अब कोई 1 in ट्रिलियन कोई चांस हो तो मुझे पता नहीं है, आई कैन नाउ अश्योर दिस